हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 और 10 का कंबाइंड वीडियो लेक्चर जो कि डेटाबेस के रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे बेस प्रोग्राम। शायद आपने अपना बेस ओपन ऑफिस इंस्टॉल कर दिया होगा आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर। तो बेस प्रोग्राम ओपन जब हम करते हैं तो ये डेटाबेस विजार्ड डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ रहा है स्क्रीन पर। तो हमने पहले से हिरानी नाम की फाइल बनाई थी, तो ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो ओपन एन एग्जिस्टिंग, फिर यहाँ से ओपन बटन पर क्लिक करके आपकी फाइल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर ओपन। तो ये अब हमारा फाइल जो है हिरानी नाम का वो फाइल डेटाबेस ओपन हो गया। उसमें हमने वो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एक सप्लायर नाम का टेबल बनाया था। तो उसी सप्लायर टेबल के अंदर हम एंट्री करेंगे। 3 रिकॉर्ड ऐड किए थे और अभी 4th वाला रिकॉर्ड ऐड करने जा रहे हैं। तो ये हमने 5 रिकॉर्ड ऐड कर दिए। अगर एक और ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे डेल। कोई भी पिन नंबर आप डाल सकते हैं और मोबाइल नंबर अभी मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ 9090800706। ठीक है, तो ये हमने 6 रिकॉर्ड टाइप कर दिया। अब इस डेटाबेस को सेव कर देते हैं। तो ये अपने 6 रिकॉर्ड सेव हो गए। इसमें रिकॉर्ड है, एक सूरत का है, एक बड़ौदा का है, वापी का है, सूरत का है, राजकोट का है, सूरत का है। तो ऐसे हजारों रिकॉर्ड आपके डेटाबेस के अंदर इस तरह से हो सकते हैं। मान लो कि ये सैमसंग की कंपनी है तो उसके कस्टमर बहुत सारे होंगे, लाखों करोड़ों में सैमसंग की प्रोडक्ट यूज करने वाले कस्टमर कंपनी के पास होंगे। तो उनके डेटाबेस में आपका नाम इस तरह से स्टोर होता होगा। अब
अगर उन कंपनी को अगर किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई मेरे सूरत वाले कस्टमर कितने हैं या फिर राजकोट वाले मेरे कस्टमर कितने हैं, तो ये उनको सर्वे करना होगा, कुछ एनालिसिस करना होगा, तो वो इस तरह से अपने डेटाबेस में एक क्वेरी बना के छोड़ेंगे। तो सूरत के जिनकी सिटी सूरत होंगी वो सारे रिकॉर्ड उनके स्क्रीन पर आ जाएंगे। इससे तो पता नहीं चलेगा, गिनना पड़ेगा आपको कि भाई ये फिर दो, ये तीन, इस तरह से। तो इसमें बहुत लाखों करोड़ों रिकॉर्ड होंगे, तो ये काम बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए एक इजी रास्ता ये है कि उसके लिए हम एक क्वेरी बनाएंगे। तो क्वेरी बनाने के लिए अभी इसको हम क्लोज करेंगे, मेन स्क्रीन पर आएंगे और यहाँ पर क्वेरी पर क्लिक करेंगे, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमें कौन से टेबल में से क्वेरी बनानी है। क्वेरी के टोटल 8 स्टेप है। 8 स्टेप से सबसे पहले यहाँ से आपको टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दो तरह से क्वेरी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्वेरी, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू की मदद से। तो इस तरह से स्क्रीन आएगा, ठीक है। उसमें से टेबल के ऊपर से भी क्वेरी बना सकते हैं और क्वेरी के ऊपर से भी आप क्वेरी बना सकते हैं। तो अभी तो हमने कोई क्वेरी बनाई नहीं है, इसलिए क्वेरी यहाँ पर रेडियो बटन एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पर अवेलेबल क्वेरी कोई नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप अभी पहली बार ही क्वेरी बनाने जा रहे हो। तो क्वेरी के ऊपर से भी क्वेरी बना सकते हैं और टेबल के ऊपर से भी क्वेरी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल सिलेक्ट करूंगा और सप्लायर नाम के टेबल को सिलेक्ट करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका सप्लायर टेबल ऐड हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब ये सारे जो टेबल के फील्ड थे हमारे, वो सारे फील्ड के ऊपर डबल क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पे ग्रिड पे वो ऐड होता जाएगा सब फील्ड। और कौन से टेबल का ये फील्ड है, सप्लायर आईडी, तो कि टेबल है सप्लायर, तो ये हमारा सप्लायर टेबल है। तो टेबल के सामने वाले पे हर एक जगह पर यहाँ पर सप्लायर आएगा और फील्ड का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आएगा। इस तरह से सभी के ऊपर डबल क्लिक आपको करते जाना है। तो ये सारे फील्ड यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब हमारी क्वेरी ये है कि आपको सूरत वाला जो भी कस्टमर है उनकी लिस्ट चाहिए, बड़ौदा, वापी या राजकोट वाले कस्टमर की लिस्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सिटी जो लिखा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्राइटेरियन, ये सूरत वाली कॉलम मतलब फील्ड सूरत और क्राइटेरियन वाला रो जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस सेल के अंदर आपको लिखना है सूरत। तो सूरत इस तरह से लिखना है जैसे आपने टेबल के अंदर मान लो सूरत का एस कैपिटल किया है, तो यहाँ पर भी आपको एस कैपिटल करना पड़ेगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर उधर पूरा आपने सूरत कैपिटल में लिखा है तो यहाँ पर आपको पूरा सूरत का स्पेलिंग कैपिटल में लिखना पड़ेगा। अगर आपने एक लेटर कैपिटल किया है तो यहाँ पर एक ही लेटर कैपिटल में होना चाहिए। तो मैं अभी स्मॉल में लिख रहा हूँ। तो ये सूरत वाली कॉलम और क्राइटेरियन वाली रो जहां पर इंटरसेक्ट होती है उस सेल के अंदर आपको लिखना है सूरत। ये हमारा क्वेरी बन गया। अब क्वेरी को सेव करने के लिए सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नाम कंप्यूटर दे रहा है क्वेरी 1। अगर आप यू कैन चेंज नेम देन इरेज ओल्ड नेम एंड टाइप और ऐड न्यू नेम। मान लो कि भाई सिटी, हमारा ये सिटी गेट करने का क्वेरी है, तो मैं उसको नाम दूंगा सिटी अंडरस्कोर क्वेरी। ठीक है। तो इस तरह से मैं ओनली सिटी रख रहा हूं। अगर आप ऐसा आपको याद रहे उस तरह से नाम देना है तो सिटी अंडरस्कोर QUERY, सिटी अंडरस्कोर क्वेरी। तो ये सिटी की क्वेरी है। अगर ओनली सिटी रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये क्वेरी है तो हम पीछे नाम भी दे सकते ताकि हमें पता चले कि ये टेबल नहीं है, ये क्वेरी है। तो उस तरह से
नाम दिया है, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो और ओके बटन पर क्लिक करना है। तो ये हमारा क्वेरी बन गया। अब क्वेरी को रन करने के लिए रन क्वेरी बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। ये ग्रीन कलर का जो टिक मार्क है वो रन क्वेरी बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जितने भी रिकॉर्ड सूरत के थे वो कंप्यूटर ने आपको लाके आपकी स्क्रीन पर दे दिए। देखो सिटी जिनका सूरत था वही रिकॉर्ड आए। एक्चुअल में हमारे डेटाबेस में 6 रिकॉर्ड थे, लेकिन इनमें से सूरत वाले की हमने क्वेरी बनाई थी तो ओनली सूरत वाला रिकॉर्ड ही हमें मिलेगा। अगर आप मान लो कि भाई मुझे डेल कंपनी का ही रिकॉर्ड चाहिए तो जिसमें सप्लायर के नेम में डेल लिखा होगा वही आएगा। तो फिर आपको सप्लायर नेम वाली कॉलम और क्राइटेरियन वाली रो के अंदर, अगर आपने स्टूडेंट के नेम वाला डेटाबेस क्रिएट किया है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड ही है इस टेबल के अंदर, तो आप मान लो कि भाई जिनका सरनेम पटेल है या जिनका सरनेम जोशी है या जिनका सरनेम चौधरी है वैसे रिकॉर्ड चाहिए तो आपको सरनेम वाली कॉलम और क्राइटेरियन वाली रो के अंदर ये जो भी पटेल चौधरी या जोशी जो भी सरनेम वाले रिकॉर्ड आप रिट्राइव करना चाहते हो तो उसके अंदर ये सरनेम आपको टाइप करके क्वेरी बना के फिर उसको रन करना है। तो उस तरह से आप किसी भी कॉलम का क्वेरी बना सकते हो। मान लो कि मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर वाली कॉलम और क्राइटेरियन वाली रो के जो सेल इंटरसेक्ट होता है उसके अंदर आपको टाइप करना पड़ेगा जिस मोबाइल नंबर का आप पूरा रिकॉर्ड जानना चाहते हो वो मोबाइल नंबर इसके अंदर टाइप कर दो। अगर आप पिन कोड के हिसाब से तो फिर पिन कोड वाली कॉलम पे टाइप करो। अगर आप ईमेल आईडी के ऊपर से बनाना चाहते हो क्वेरी तो ईमेल आईडी वाली कॉलम और क्राइटेरियन वाली रो के अंदर काम करना पड़ेगा आपको। एड्रेस के हिसाब से कर रहोगे तो एड्रेस वाली कॉलम आपको चूज करना पड़ेगा। आईडी के हिसाब से लोगे तो सप्लायर आईडी वाली कॉलम और क्राइटेरियन वाली रो के अंदर। एकदम इजी है ये फ्रेंड्स। तो ये हमारा सूरत वाला रिकॉर्ड कंप्यूटर ने सारे जो डेटाबेस के अंदर सूरत के रिकॉर्ड थे वही रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पर आपको लाके रख दिया। तो इट इज वेरी सिंपल क्वेरी बनाना। और आपके डेटाबेस के अंदर बहुत सारे फील्ड होंगे तो उसके हिसाब से आप क्वेरी बना सकते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है और यहाँ से लेके इतनी डेट ऑफ बर्थ है तो उसके हिसाब से आपको क्राइटेरियन या फिर फंक्शन, तो ये क्राइटेरियन और फंक्शन दोनों के अलग अलग यूज करके आप क्वेरी बना सकते हो। फंक्शन के अंदर क्या आएगा, अगर कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन होगी आपके डेटाबेस के अंदर तो आप वो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पर मैं फंक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो फंक्शन ये एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, ग्रुप, तो ये सारे बहुत सारे फंक्शन है। अगर आप ये मान लो कि भाई कुछ ऐसा एज वाला है तो आपको एवरेज चाहिए एज की, तो आप एवरेज का इस्तेमाल करना चाहते हो तो एवरेज यूज कर सकते हो। अगर आप काउंट करना चाहते हो कि भाई कितने हैं या सबसे ज़्यादा उम्र वाला स्टूडेंट कौन सा है या सबसे कम उम्र वाला कौन सा है, आपको सम चाहिए या फिर ग्रुप चाहिए, तो ये सारे फंक्शन है। तो आपको फंक्शन वाली रो और जो भी डिजिट वाली कॉलम होगी उसके अंदर आप ये फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन के अंदर आप क्राइटेरियन पर काम कर सकते हो और डिजिट वाला जो होगा तो उसके अंदर आप फंक्शन वाली रो का इस्तेमाल करके फील्ड के अंदर जाके आपको ये फंक्शन वाली सेल जो इंटरसेक्ट होती है वहां पर काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्वेरी बना सकते हैं फ्रेंड्स। एकदम इजी काम है, आप एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम दूसरे तरीके से क्वेरी बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।